खबर शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी और आपको बताएंगे लीबिया में नामालूम जंगी तैयारों ने अलवतिया में वाक़े एयरबेस पर हमला करके तुर्की के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लीबिया की अस्करी ज़राए ने बताया है कि ऊतिया फौजी अड्डे पर जंगी तैयारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अलवतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को शदीद बमबारी की गई। दूसरी जानिब GNA के मुखालिफ ग्रुप लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तार ने कहा कि एयरबेस पर हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया। इस हवाले से एयरबेस के करीब वाक़ टाउन के रिहायशियों ने बताया कि एयरबेस की जानिब से धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत ने तुर्क अस्करी मदद से जनूबी फोर्सेज से कंट्रोल हासिल किया था। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में धमाका, भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस के एक तर्जुमान ने बम धमाके की तस्दीक करते हुए बताया, पुलवामा में एक कम शिद्दत का IED धमाका हुआ जिसमें एक CRPF एहलकार के हाथों में चोटें आईं। जख्मी एहलकार की हालत खतरे से बाहर है। भारतीय मीडिया का कहना था कि ज़िला पुलवामा में IED एक दरख्त के नीचे नस्ब किया था। IED धमाके के बाद जायवकुआ पर फायरिंग भी हुई जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। एजेंसी ने CRPF के तर्जुमान जुनैद खान के हवाले से कहा है कि ये IED धमाका इस वक्त हुआ जब वहाँ से CRPF का एक काफिला गुजर रहा था। गिलगित-बल्तिस्तान से मुतालिक झूठा दावा, भारतीय दानिश्वर ने मोदी को आईना दिखा दिया। भारतीय दानिश्वर सुधिंद्रा कुलकर्णी ने इन्हें तारीख पढ़ने का मशवरा भी दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गिलगित-बल्तिस्तान से मुतालिक झूठे दावे पर मारूफ भारतीय दानिश्वर सुधिंद्रा कुलकर्णी ने इन्हें तारीख पढ़ने का मशवरा दे दिया। मारूफ भारतीय दानिश्वर सुधिंद्रा कुलकर्णी ने कहा कि तौसी पसंदाना अज़ाइम रखने वाले मोदी जान लें कि जम्मू के महाराजा ने कभी गिलगित-बल्तिस्तान पर हुकूमत नहीं की, बल्कि गिलगित-बल्तिस्तान ने हरी सिंह के भारत से इल्हाक के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि भारतीय हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान में इलेक्शन के ऐलान पर एतराज़ किया था और ये भी कहा था कि चिलास और शुमाली इलाका जात में बुद्ध मत के कदीम तारीखी विरसे मौजूद हैं। पाकिस्तान उन पर किसी किस्म का हक नहीं रखता। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसी किसी भी कोशिश से दूर रहे जिससे भारत की जोग्राफियाई असरात पड़ते हों। पाकिस्तान ने गिलगित-बल्तिस्तान से मुतालिक मोदी और इनकी हुकूमत के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत के पास गिलगित-बल्तिस्तान इलेक्शन पर बयान देने का कोई जवाज़ नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान नई दिल्ली के बयान मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। मोदी की मुन्ना भाई MBBS बनने की कोशिश नाकाम। दूर दराज हिमालय रीजन में न सिर्फ जाली अस्पताल बनवा दिया बल्कि इसमें धड़ल्ले से फोटोशूट भी करवा लिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मुन्ना भाई MBBS से बेहद मुतासिर हैं, जिन्होंने दूर दराज हिमालय रीजन में न सिर्फ जाली अस्पताल बनवा दिया बल्कि इसमें धड़ल्ले से फोटोशूट भी करवाया। यहाँ समझना मुश्किल है कि मोदी जिनके किसी के खौफ ऐसा किया। मोदी की मुन्ना भाई MBBS बनने की कोशिश नाकाम। फिल्म के अस्पताल में लाजिम अशिया का ख्याल रखा गया, लेकिन BJP फॉर इंडिया और दीगर सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि मोदी जिस अस्पताल में खड़े हैं वहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, न नर्स है, ना वेंटिलेटर और ना ही कोई दीगर तिब्बी आलात। मजीद सितम यह कि वहां मौजूद बड़ा सा प्रोजेक्टर जाहिर कर रहा है कि ये कोई कॉन्फ्रेंस रूम है। एक मिनट में तो चाय भी नहीं बनाई जा सकती, मगर भारतीय फिजाइया को धूल चटाने वाले और एक मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला करने वाले पाक फिजाइया के हीरो MM आलम की 50वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शिराज अहमद शराजी की इस रिपोर्ट में देखिए। मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 को भारत के शहर कोलकाता में पैदा हुए और 1953 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। MM आलम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 1965 की जंग में शुजाअत और बहादुरी की ऐसी लाजवाल तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अपनी हवाबाजी के कारनामों से स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुश्मनों को नाको चन्ने चबवा दिए और दुश्मन भारत के 5 जंगी तैयारे 1 मिनट में जमीन पर मार गिराए।
इनका ये कारनामा पाक फिजाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब है जिसे एक मौजूदा तस्वर किया जाता है। MM आलम को जुर्रत और बहादुरी के बायस सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। वो 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर्ड हुए। कौम के ये हीरो 18 मार्च 2013 को तवील औलाद के बाद 78 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। हाजी मोहम्मद यूसुफ खिलजी स्पोर्ट्स एकेडमी मुस्लिम बाग ब्रांच में बैलेट सेरेमनी अवार्ड की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में हाजी मोहम्मद यूसुफ खिलजी स्पोर्ट्स एकेडमी हेडक्वार्टर कन्वोकेशन कराटे क्वेटा के सदर और IKO बलूचिस्तान के चीफ इंस्ट्रक्टर हाजी अजीजुल्लाह समेत दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम बाग ब्रांच के फाइटर्स ने मेहमान खुसूसी समेत क्वेटा से आने वाले तमाम मेहमानों, इंस्ट्रक्टर्स और खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया। बैलेट सेरेमनी अवार्ड की तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम बाग के कबायली और सियासी रहनुमा सरदार मोहम्मद आसिफ खान, कबायली रहनुमा मलक मोहम्मद रमज़ान खान, मौलवी अब्दुल मालिक थे। बैलेट सेरेमनी अवार्ड की तकरीब में खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया, जिसमें फाइटर्स ने फाइट्स, ब्रिंगिंग्स, कराटा डिफेंस करके शायकीन को पुरलुत्फ और हैरान कुन कर दिया। तकरीब के आखिर में हाजी मोहम्मद यूसुफ खिलजी स्पोर्ट्स एकेडमी मुस्लिम बाग के इंस्ट्रक्टर्स, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिवीजन मोहम्मद हनीफ और सैफुर रहमान ने क्वेटा से आए हुए तमाम इंस्ट्रक्टर्स और खिलाड़ियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बादअज़ा हाजी मोहम्मद यूसुफ खिलजी स्पोर्ट्स एकेडमी मुस्लिम बाग के फाइटर मोहम्मद ज़ुबैर ने तमाम मेहमानों के लिए इशाइये का एहतमाम किया। इलाकाई खबरें शामिल करते हुए रुख करेंगे शोरकोट का, जहां मारूफ कब्रिस्तान पीर विदा शाह के रकबा पर नाजायज कब्जा माफिया का राज कायम है। कब्रिस्तान के रकबा पर लोगों ने घर तामीर कर रखे हैं और कब्जा माफिया कब्रिस्तान की चारदीवारी में रुकावट है, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की इजाजत से चारदीवारी तामीर कर रहे हैं और कब्जा माफिया इन लोगों को चारदीवारी तामीर करने में रुकावट बना हुआ है। इलाका के लोग सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद शहजाद। शोरकोट के मारूफ कब्रिस्तान पीर दामे शाह के रकबा पर नाजायज कब्जा माफिया का राज कायम है। कब्रिस्तान के रकबा पर लोगों ने घर तमीर कर रखे हैं और कब्जा माफिया कब्रिस्तान की चार दीवारी में रुकावट हैं, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की इजाज़त से चार दीवारी तमीर कर रहे हैं और कब्जा माफिया इन लोगों को चार दीवारी तमीर करने में रुकावट बना हुआ है। हम सब एहतजाज के लिए हाजिर हुए हैं कब्रिस्तान जीवन शाल मरूफ दामे शाह, जो कि इसकी चार दीवारी हम अहल इलाका मिल के करना चाह रहे हैं। साबका जो MPA साहब हैं, उनके भाई साहिद घनी जो कि कब्जा माफी हैं, सरगना इनका जो ये बड़े हैं शोरकोट के, तो ये कब्रिस्तान की एक चार दीवारी नहीं करना दे रहे और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो हमारे कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें और हमें चार दीवारी बनाने में जो रुकावट है उनको दूर करें। इलाका के लोग सरापा एहतजाज हैं। कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, JNN न्यूज़ शोरकोट। कुनकोट में गौसपुर इंडस हाईवे पर वीगो और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। कुनकोट के करीब गौसपुर इंडस हाईवे के मुकाम पर तेज रफ्तार वीगो का मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में एक शख्स हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीगो को अपनी तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खानपुर में पंजाब हुकूमत की बेहिसी साफ पानी कंपनी के RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए बजट में रकम मुख्तस न करने से तहसील भर के 34 करोड़ 72 लाख रुपए मालियत के 28 प्लांट्स को ताले लग गए। NRO प्लांट से मुस्तफीद होने वाले लाखों लोगों में पीने के साफ पानी की सहूलत छिन जाने से मायूसी की लहर दौड़ गई। 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तहसील खानपुर के ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सनिक की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होने वाले इलाकों में साफ पानी कंपनी के तहत अमरीका से इम्पोर्ट किए गए 34 करोड़ 72 लाख रुपए मालियत के 28 RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए, जिनका इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद खानपुर आकर किया, जिनके जरिए तहसील भर के आवाम को रोज़ाना 2 लाख लीटर साफ पानी मुयस्सर आता था, जबकि दूर दराज के देहाती इलाकों के अवाम भी ड्रमों और कैंस में पानी भरकर अपने घरों में ले जाते थे, जिससे हज़ारों घरानों को पीने के साफ पानी की सहूलत दस्तियाब थी। इन RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल की जिम्मेदारी नामी KSB
जर्मन कंपनी की जिम्मे थी, जिसका रीजनल ऑफिस बहावलपुर में वाक़ है। पंजाब हुकूमत से मुआहिदा 30 मार्च 2020 को ख़त्म हो गया और ताहाल नया मुआहिदा न होने और पंजाब के माली बजट बराए साल 2020-21 में मज़कूरा प्लांट्स के अखराजात के लिए कोई रकम मुख्तस न करने की वजह से कंपनी ने नए माली साल के लिए पहले ही रोज़ इन तमाम 28 आर ओ फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ताले लगाकर दरवाज़ों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंदिश के नोटिस आवीज़ा कर दिए हैं। सफदराबाद नवाही गांव डला जर्मिया नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर चावल, गन्ना और चारे की खड़ी फसल तबाह होने का खदशा है। महकमा इनहार का अमला ताहाल मौका पर न पहुंच सका। शिगाफ महकमा इनहार की गफलत की वजह से पड़ा है। इलाका मकीन अपनी मदद आप शिगाफ पर काबू पाने में मसरूफ हैं। सिब्बी का स्लॉटर हाउस की सालों से गैर फाल है। कसाब सड़क किनारे अपनी दुकानों के थड़ों पर जानवर ज़िबा करने में मसरूफ़ हैं, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतज़ामिया इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा हजूर बख्श। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिब्बी के स्लॉटर हाउस में, जिसकी बिल्डिंग खस्ता हाल और ज़बूहाली का शिकार है और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। सिब्बी में म्यूनसिपल कमेटी और महकमा अमूर हैवानात की नाअहली की वजह से सिब्बी का स्लॉटर हाउस गुज़िश्ता तकरीबन 14 सालों से गैर फाल है और कसाबों की मनमानियाँ उरूज पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों की जो सेहत है वो दाव पर लग चुकी है। आमतौर पर तो होता यह है कि तमाम शहरों में स्लॉटर हाउस होते हैं, जहाँ पर महकमा अमूर हैवानात की एक टीम होती है जो कि जानवरों को ज़िबा करने से कबल उनकी चेकिंग करती है और बाद में उन जानवरों को ज़िबा करने की इजाज़त देती है। लेकिन सिब्बी में इस तरह का कोई इकदाम देखने में नहीं आता। यहाँ पर जो कसाब है उनको खुली छूट हासिल है। कसाब अपनी मर्जी से बीमार और लागर जानवर लाकर अपनी दुकान के बाहर थड़ों पर ही ज़िबा करते हैं और उन जानवरों का गोश्त बेचते हैं, जिनकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो सख्त परेशान हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सिब्बी के स्लॉटर हाउस को फाल किया जाए और यहाँ पर अमूर हैवानात की टीम तैनात की जाए ताकि शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक गोश्त मिल सके। बहुत शुक्रिया हजूर बख्श। ज़िला उमरकोट मैदानी इलाका बैराज और सहरा के संगम पर वाक़ होने के सबब हर साल मौसमी गर्मा के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में होता है। इस वक्त भी बला की गर्मी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग ठंडे मशरूबात का सहारा लेते हैं। इस वक्त भी लोग एक ऐसे ही मशरूब के स्टॉल पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं फ़िदा हुसैन हैदरी से। जी फ़िदा हुसैन, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद है उमरकोट कुंडली मीरपुर खादशारा पर जो है वो यहाँ पर एक ठंडी मशरूब थादल का जो है वो स्टॉल लगा हुआ है और मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मशीन भी चल रही है, वहाँ पे थादल बन रही है और जो है एक स्टॉल लगा हुआ जिस पे वो थादल जो है वो गिलासों में जो है सर्व कर रहा है। और हम आइए हम इनसे पूछे हैं कि जी ये थादल में क्या क्या डालते हैं और ये गर्मी के हिसाब से जो है ये थादल जो है क्या फ़ायदा जो है आवाम को देती है। बेचने के लिए गर्मी को भगाती है ये और एक नंबर है और कटिंग साबित करने वाले को 5000 रुपये बिल्कुल इनाम। क्या आप इसमें डालते क्या हो? क्या चीज़ डालते हो? इसमें जीरा डालते हैं, सौंफ और काली मिर्च और फूटने की टिक्की और खसखस। के लिए जो है वो ये थादल जो है इस्तेमाल करने आते हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़िदा हुसैन। हुजरा शाह मुकीम जुल्म बर्बरियत की इंतहा ताई डॉक्टर ने एहसास प्रोग्राम के पैसे दिलाने का झांसा देकर गरीब ज़ईफ़ुल उमर हफीज़ नामी बुजुर्ग की ज़मीन हथिया ली। इलाका मुकीम सरापा एहतजाज आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हुजरा शाह मुकीम कोट अमीन में अताई डॉक्टर मोहम्मद बूटा ने ज़ईफ़ुल उम्र हाजी मोहम्मद हफीज़ को एहसास प्रोग्राम की रकम दिलाने का झांसा देकर इससे स्टाम्प पेपर्स पर अंगूठे लगवाकर ज़मीन अपने नाम करवा ली और कुछ दिन गुजरने के बाद ज़ईफ़ुल उम्र हाजी मोहम्मद हफीज़ और इसके घर वालों को घर से निकाल दिया। जबकि मुतासरा बुजुर्ग फालिज के मर्ज़ का भी शिकार है। जब इस सारे वाक़े के बारे में गाँव वालों को खबर हुई तो गाँव वालों ने इंतहाई गुस्से का इजहार करते हुए शदीद एहतजाज किया और आला हुकाम से मोहम्मद हफीज़ को इंसाफ मुहैया करने और अताई डॉक्टर मोहम्मद बूटा के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। हम बनाएंगे आपका वीकेंड और भी शानदार।